Welcome to all in our maths class. In previous class, we have studied about principal solution of trigonometry equation. हमने previous class में क्या पढ़ा था? Principal solution of trigonometry equation. In this class, we will discuss about general solution of trigonometry equation. So as we know that I have already told you what is the trigonometry इक्वेशन. मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन. वन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड अनदर इज जनरल सॉल्यूशन. तो इसमें क्या बताया था मैंने, सॉल्यूशन में जैसे हम थीटा फाइंड आउट करते हैं तो इसके काफ़ी सॉल्यूशन रहते हैं. तो वन इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने ये किया था और सेकंड है हमारा जनरल सॉल्यूशन. तो अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने क्या डिफाइन किए थे. द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लाइज इन बिटवीन 0 to 2π. 0 to 2π के बीच में जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. मेन मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा. अब जनरल सॉल्यूशन मतलब एक फंक्शन के ऐसे कई वैल्यू रहेंगे, उसको एक जनरलाइज किया है, मतलब एक पीरियोडिसिटी इसमें एक रिप्रेजेंट किया है. कैसे, जैसे ये साइन फंक्शन का कर्व है, ठीक है. अब देखो साइन जीरो में भी साइन जीरो वैल्यू रहेंगी, फिर पाई, देन 2π, देन 3π. तो ऐसे देखो अगर ये पीरियोडिकली वो वैल्यू क्या होगी, चेंज सेम आएंगी, ठीक है, एट सम पीरियड के बाद. तो इसको हम एक ही साथ रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूले में, वो इन टर्म्स ऑफ एन में रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने. तो इसके कुछ फॉर्म गिवन है, ये इक्वेशन के फॉर्म में रहा तो उसका डायरेक्ट आप थीटा मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, जो कि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा मीन्स थीटा इंप्लाइज एन पाई. मतलब पूरे जितने भी एंगल को है वो एक ही टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन. तो ये देखो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन में आपको पूछा रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन, सॉरी गिवन इक्वेशन, या तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन. तो मेंशन किया गया रहेगा पर्टिकुलर वर्ड, तो उसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. हाँ, बिफोर दैट यहाँ पे मैंने कुछ जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, जैसे साइन, ये आपके टेक्स्ट बुक में है. प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जनरल सॉल्यूशन के आपको ये नोट करना है. इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, फॉर्मूले की मतलब फॉर्मूले जैसे ही आपको ये नोट करना है, क्योंकि आपको जब भी आप जनरल सॉल्यूशन के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इसमें इसकी जरूरत है. तो जैसे पहले साइन थीटा, कोई भी इक्वेशन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में रहेगा, तो थीटा आपका फाइंड आउट होगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा. ये फॉर्मूला एन पाई उसको रिप्रेजेंट किए है एन पाई प्लस -1 रेस्ट पावर एन अल्फा. सेम cos theta equals to cos alpha, then tan theta equals to tan alpha, then sin theta equals to 0, cos theta equals to 0. मतलब ये जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मतलब आपको हर एक एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप n बिलोंग्स टू क्या है, z है या तो इंटीजर, वैसे पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एंगल फाइंड आउट होगा. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन. ये फॉर्म में हर एक इक्वेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं और ये आपको लर्न करना है. सो हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन जनरल सॉल्यूशन. तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. अब आपको इक्वेशन गिवन है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. आपको फाइंड क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन. तो जब भी जनरल सॉल्यूशन आए तो आपके माइंड में ये फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है. तो सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या है, साइन थीटा √3/2, ठीक है. वी नो दैट अब देखो साइन फंक्शन में √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री मीन्स π/3. सो वी नो दैट साइन π/3 इक्वल्स टू क्या होता है, √3/2. ओके, सो देयरफॉर इन दिस प्लेस वी कैन पुट साइन π/3.
साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3। देन ऑब्जर्व करो इसको, ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में आया है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के फॉर्म में। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 means sin theta equals to sin alpha implies theta equals to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha where n belongs to z. So therefore the general solution of sin theta equals to sin alpha is या तो implies theta equals to n pi प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आपको लिखना है। सो देयरफॉर पहले आपको ये पहचान में आना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा वही वो अप्लाई करना है उसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो देयरफॉर देखो क्या होगा फिर, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3 इम्प्लाइज क्या है, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा एन पाई। अब ये यहाँ पे देखो थीटा एज इट इज है तो मैंने एज इट इज लिखा। समटाइम्स थीटा में भी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो आपको लिखना है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा मीन्स हियर पाई बाय 3 वेयर n belongs to z. So this is the general solution of given trigonometry equation. So therefore the general solution of sin theta equals to root 3 by 2 is क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा और ये इस टाइप का रहता ही है, 100% एग्जाम में रहता ही है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो जनरल सॉल्यूशन है सभी फंक्शन के जनरली साइन कॉस टैन, इसके आपको पता होना चाहिए, ये आपको लर्न करना है या तो रिमेम्बर रखना है। सो let's start the another example. Find the general solution of cos theta equals to minus 1 by 2. Okay, यहाँ पे क्या है, अभी माइनस है, तो we know that, start the solution, we know that cos पाई बाय 3 मीन्स ना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1 by 2। ओके, अब देखो प्रीवियस इसमें प्लस था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसको अलाइड एंगल के हेल्प से ये निगेटिव फंक्शन है उसको पॉजिटिव हम बनाएंगे। कैसे, हाउ, सो अगेन बाय यूजिंग अलाइड एंगल, अब देखो अलाइड एंगल फॉर्मूले तो आपको लर्न नहीं होगे, तो मैंने प्रीवियस क्लास में एक बताया था यूनिट सर्कल से, जैसे ये हमारा यूनिट सर्कल है या क्वाड्रेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी ऑल क्या रहते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर ऑल निगेटिव, यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस एंड सेक। अब देखो कॉस फंक्शन में हमको ऐसे एंगल लेना है कि जिसकी वैल्यू -1/2 है, 90 के बाद हमको पता नहीं है वैल्यू, तो और एंगल भी कैसे रहेंगे, हाई एंगल रहेंगे, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो कॉस फंक्शन निगेटिव है इसमें, और अगेन इसमें भी निगेटिव है, और यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे तो दोनों में पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में ऐसे कोई एंगल होगा कि जिसकी वैल्यू -1/2 होगी, वो इसी को मतलब पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं हम, अलाइड एंगल। और वही एक है कि वो अलाइड एंगल हम पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव टर्म को मतलब फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा अलाइड एंगल आएगा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा मीन्स वी नो दैट, तो पाई माइनस थीटा या तो पाई प्लस थीटा,
ये क्वाड्रेंट में देखोगे तो ये पाई प्लस थीटा होगा, तो दोनों में से एक कोई भी एंगल हमको लेना है और उससे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, अगेन वी कैन यूज द कॉस पाई प्लस थीटा, बोथ इसमें निगेटिव आता है, तो कॉस इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर, तो आप देखो यहाँ पे पाई बाय 3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस पाई बाय कॉस पाई बाय 3 मीन्स क्या होगा, ये हाफ होगा, तो ये -1/2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिखना है हमको, क्योंकि हमको पूरा ये टर्म पॉजिटिव चाहिए, तब हम जाके डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आए? निगेटिव टर्म को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हमने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि ये माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ टर्म है, उसको प्लस करेंगे तभी हम जाके ये कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा यूज कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये हाफ के जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस 2 पाई अपॉन, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल्स टू माइनस हाफ होगा। सो देयरफॉर ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी क्या होगा, कॉस 2 पाई माई अपॉन 3, ओके। अब देखो, अब आप डायरेक्टली ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है आरएचएस में, एलएचएस में, और आरएचएस में भी प्लस कॉस है, ओके। तो इसलिए दोनों भी टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और अप्लाई करने के लिए हमको दोनों भी पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव था, इसलिए हमने वो पॉजिटिव करने के लिए अलाइड एंगल ही ऐसा एक फॉर्मूला है कि उसमें आप टोटली टर्म, कोई भी फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो, या तो पॉजिटिव रहा तो निगेटिव कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप जो यूनिट सर्कल है वो क्वाड्रेंट की, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन आप कौन सा यूज करोगे, ये कॉस फॉर्म में है, कॉस फंक्शन में है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड वन अप्लाई होगा। सो देयरफॉर कॉस थीटा, ऐसे लिखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा implies क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, आपको पूरा ये लिखना है। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा फिर, 2n पाई एंड अल्फा इज हियर 2 पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है, जस्ट आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 6 फॉर्म, ओके। अगर ये पूरे 6 फॉर्म आपको रिमेंबर है तो आप इजीली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे, और उसके साथ ही साथ अलाइड एंगल, अगर निगेटिव कभी फंक्शन आया, निगेटिव के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आया, तो आपको ऐसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अलाइड एंगल की हेल्प लेना है। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। कुछ सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दी मोर प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे पूछना, ओके, ठीक है, थैंक यू।